स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा ख़ादरी साहब, मौजूद रुकन असम्बली, दीगर अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, क़ायदीन मजलिस, सुदूर व मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक़ अराकीन बल्दिया और सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे इज़्ज़त-ए-माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 57 बरस के इस तवील सफ़र को न सिर्फ तय किया बल्कि कामयाबी के साथ आगे बढ़ती गई और अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस तारीख़ पर मैं सबसे पहले सरज़मीन दक्कन के गयूर मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ और उसके बाद मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स को, काम करने वालों को, मजलिस के अराकीन को, क़ायदीन को मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपनी जानिब से सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और ये भी एक हकीकत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहद मुसलसिल में कई मसाइब व मुश्किलात आए, आजमाइश के कई ऐसे मरहले आए कि जिन में हमने सजदरेज़ होकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपने परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को पेश किया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख़ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का ऐसे वक्त में आगाज़ किया जब हमारा सब कुछ लुट चुका था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारी आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील कर दिया गया था, हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटा गया, हमारे कारवानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, हमारे आशियानों को जला दिया गया, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी जागीरें लुट चुकी थीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खौफ था, मायूसी थी। ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो दुनिया ने इस जमात के अहिया पर उंगलियां उठाईं, तनकीरें की और यही बात कहते रहे, क्या यह नाकाफी था कि इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी हमारे सामने आई है और इस तबाही और बर्बादी के बाद
क्या और मजीद तबाही और बर्बादी करवाना चाहते हैं कौम मिल्लत की कि इस वजह से या इसलिए मजलिस का हिया कर रहे हैं। ये कहकर हम पे इल्ज़ामात लगाए गए और फिर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने इन बातों की परवाह नहीं की, अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया और ऐसे वक्त में आगाज़ किया जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का खुद का अपना दफ्तर तक नहीं था। ऐसे वक्त में आगाज़ किया जब कोई असासे जात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब की खबर को नूर से भर दे कि उन्होंने इस कांटे भरे ताज को अपने सर पर पहना और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अहिया का बेड़ा उठाया, जिम्मेदारी उठाई। और इस जिम्मेदारी को उठाने का नतीजा ये हुआ कि फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा 11 महीने से ज़ायद अरसे तक जेल में कैद रहे और जेल की सोहबतों को बर्दाश्त किया। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के वक्त यही नारा दिया था कि कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म व मुत्तहिद किया जाएगा, मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाएगा, मुसलमानों की कमज़ोर मईशत को इस्तेहकाम बख्शेंगे। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सियासत में हिस्सा लेते हुए अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजकर सियासी, तालीमी, माशी और दूसरे जो भी मसाइल होंगे उन मसाइल का हल तलाश करेगी। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इस सफ़र में फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की कुर्बानियाँ हैं, जेल की सोबतें हैं, तो सालार मिल्लत की भी कुर्बानियाँ वो दूरअंदेश क़यादत है, जिसका नतीजा है कि आज दारुस्सलाम इतना आबाद है और दारुस्सलाम में आज इतने लोग आते हैं अपनी फरियादों को लेकर, अपनी मुसीबतों को लेकर। और दारुस्सलाम आज सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन या हमारे इत्तेहाद का मरकज़ या दफ्तर नहीं, बल्कि सरजमीन दखन के गय्यूर मुसलमानों के इत्तेहाद के मरकज़ के साथ साथ ये हमारे तालीम का भी एक मरकज़ बन चुका। ये सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मरहूम सालार मिल्लत की दूरअंदेश क़यादत का नतीजा है कि तालीमी मैदान में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में कोई भी तालीम के मैदान में इतना काम नहीं किया होगा जितना काम मरहूम सालार मिल्लत ने किया। मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस और दवाखाने, ये सब कुछ सालार मिल्लत की दूरअंदेश क़यादत, कुर्बानी, जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज ये मुमकिन हुआ कि हमने इख्तिदार से अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद की, हमने लड़ाई की, जमहूरी व दस्तूरी दायरे में रहकर जिद्दोजहद की और मुतालबा किया कि मुसलमानों को उनका बराबर का हक दिया जाए, जिसका दस्तूर में जिक्र है, जिसकी गारंटी दस्तूर ने दी है, हमको वो हुकूक दिए जाए। और उसके साथ साथ हमने खुद अपने बलबूते पर भी कुछ करने की जिद्दोजहद की और हमने खुद भी किया। हुकूमतों से तो लड़कर हमने हासिल किया ही किया, लेकिन अपने बलबूते पे भी किया। तो अपने बलबूते पे हमने क्या किया? सबसे पहले जहां पर आप हम आज यहां बैठे हैं, जमा हैं, खड़े हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं और आप मुझको सुन रहे हैं, तो ये वही मुकाम है जो जिस मुकाम को फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने
कानूनी जिद्दोजहद के ज़रिए और सालार मिल्लत ने सियासी एक हिकमत के ज़रिए इस मरकज़ दफ्तर दारुस्सलाम को हुकूमत के पास से छुड़वाया, अदालत में कानूनी जंग लड़कर जीत कर इसको हासिल किया। दारुस्सलाम भी नहीं था, हुकूमत ने दारुस्सलाम को हासिल कर लिया था, ले लिया था, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने करीब एक 15 से 20 बरस की कानूनी जिद्दोजहद की, लड़ाई लड़े, मुकदमात लड़े और मुकदमात लड़ने के बाद में दारुस्सलाम को हासिल किया। और ये दारुस्सलाम को न सिर्फ हासिल किया बल्कि इस दारुस्सलाम को इत्तेहाद का मरकज़ बनाया, दारुस्सलाम की वीरानियत को ख़त्म किया और इसको आबाद किया नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाओं से। तो इस दारुस्सलाम को आज सिर्फ अपने इस एक दफ्तर से के ज़रिए नहीं बल्कि दारुस्सलाम के इस वसी मैदान में तालीमी इदारों का एक जाल बिछा दिया। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज की इतनी बुलंद इमारत है तो दूसरी तरफ MBA, MCA, फार्मेसी और कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की बिल्डिंगें खड़ी हैं, जहां पे हमारे लड़के, हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं और अपने अंधेरे जिंदगियों में एक नए उजालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज सारी दुनिया में दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज और हमारे सारे कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात बरसर रोजगार हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं तो हमको दिखाई देता है कि एक डॉक्टर है जो मशहूर है, मारूफ है, हैदराबाद का है, तो वो फख्र से कहता है कि मैं हैदराबाद से ही नहीं बल्कि दक्कन मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूँ। फख्र से कहता है कि मैं दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मैं दक्कन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट का MBA का स्टूडेंट हूँ। तो आप बताइए कि तालीमी इदारों में ये तरक्याती कामयाबियों को हमने हासिल किया और इसके बाद फिर ओवैसी हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। सालार मिल्लत ने उस बुनियाद को इतना मजबूती के साथ रखा कि आज ओवैसी हॉस्पिटल आज भी 25 बरस गुजर जाने के बाद भी अगर कोई भी माहिर आदमी अगर दवाखाने को देखता है ओवैसी हॉस्पिटल को तो देखकर हैरत करता है कि 25 बरस पहले ये सोच थी, 25 बरस पहले ये टेक्नोलॉजी थी, 25 बरस पहले ये सारी चीजें थी। तो हम एक नहीं 1000 सलाम करते हैं इस विजन को, इस दूरंदेशी को कहकर वो हमारे इस ओवैसी हॉस्पिटल की तारीफ करते हैं कि जिस पैमाने पर ओवैसी हॉस्पिटल को बनाया गया वो खुद अपने आप में एक तारीख है। और इतना वसी तर दवाखाना बनाया गया, मेडिकल कॉलेज बनाया गया और फिर इसी काम को आगे लेकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जारी रखा। तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में असरा हॉस्पिटल जो आज से 5 बरस पहले सिर्फ 150 बिस्तर का दवाखाना था, आज वही असरा दवाखाना 1200 बिस्तर का दवाखाना बन चुका है। और गरीब लोगों के लिए, पुराने शहर के गरीब, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी बीमार गरीब की अगर इलाज का मौसर इंतजाम है, सस्ता इंतजाम है, तो वह असरा हॉस्पिटल दुनिया में अपने आप में एक मिसाल बन चुका। लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड के किताब में असरा हॉस्पिटल का जिक्र है कि ये इतना सस्ता दवाखाना है कि दुनिया का कोई दवाखाना इतना सस्ता नहीं है, कि आज वहाँ पे काम हो रहा है। और आज असरा दवाखाना किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। अगर कोई अंदर जाकर देख ले तो वह देखकर कह सकता है कि और हैरत में पड़ जाता है कि क्या ये गरीबों का दवाखाना है? अरे दिखने से तो नहीं दिखाई देता, ये गरीबों का है। अरे इस दवाखाने को देखने से तो ऐसा लगता है कि ये बड़े रईसों का दवाखाना है। हाँ, हमने रईसों जैसी तामीर की है गरीबों के लिए, बताने के लिए कि गरीब को भी हम अच्छे से अच्छा इंतजाम, अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते हैं अपने दवाखानों में। ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का है।
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने बलबूते पे ये काम किया तो मुस्तकबिल में भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ये इरादा रखती है कि ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल जैसे दवाखाने शहर हैदराबाद के दीगर हिस्सों में भी खोले जाएं ताकि गरीबों की खिदमत हो सके, उनके बीमारी का इलाज हो सके, सस्ते से सस्ते दामों पर उनका इलाज हो। ये हमारी कोशिश है, काविश है। और फिर मुस्तकबिल में ये भी हमारा इरादा है कि आज दारुस्सलाम जो आज चारों तरफ से इतनी बुलंद इमारतों में घिरा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इस तरफ से तामीर मुकम्मल हो चुकी है। अब सामने तामीर होगी, 4500 लोगों का एक ऑडिटोरियम तामीर होगा जो रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम होगा। ऑडिटोरियम के साथ मुस्तकबिल में हमारा इरादा है कि दारुस्सलाम के कैंपस में एक लॉ कॉलेज भी शुरू किया जाए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा 1 बरस में लॉ कॉलेज भी शुरू किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे कानून दां बने और अपने लिए अपने मुकदमात लड़ें, हमारी कौम के लिए वो भी एक इदारा कायम होगा। तो हमारी कोशिश यही है। और आज मेरे पीछे इस दारुस्सलाम की वसी इमारत खड़ी है, कोई ये देख कर नहीं कह सकता कि इसमें कोई नई तामीर हुई हो। हमने ऐसा ही दारुस्सलाम को बनाया कि आज जितना खूबसूरत पुराना हमारा नीचे का हिस्सा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुरानी उस खूबसूरती को न सिर्फ उजागर किया बल्कि और बढ़ाया और ऊपर एक मंजिल और तामीर करके आज दारुस्सलाम आपके सामने खड़ा है कि लोग आकर देखकर हैरत करते हैं कि इतना जबरदस्त काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हमारे पास एक रिसर्च सेंटर भी कायम हो रहा है। पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर दारुस्सलाम में कायम होगा, जहां पे कई रिसर्चर्स बैठेंगे, कई माहिर लोग बैठेंगे और सारी रिसर्च करेंगे मुसलमानों के तालीमी पसमानदगी पर, मुसलमानों की माशी पसमानदगी पर, मुसलमानों की खस्ता हाल और बुनियादी सहूलतों के बारे में, मुसलमानों के खर्जेजात को किस तरीके से हासिल किया जाए उस पर रिसर्च करेंगे, मुसलमानों को किस तरीके से काम करना चाहिए, उनकी क्या जरूरत है, इस पर रिसर्च होगा। और सारे हिंदुस्तान के रियासतों के आदाद शुमार, बजट और उनके आबादी का तनासुब और सारी तफसीलात उस रिसर्च सेंटर में रहेगी। और उस रिसर्च सेंटर के सारे मालूमात को लेकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हुकूमतों से मुतालबा करती हुई अपने मसाइल को हल करवाने की जिद्दोजहद करेगी। ये भी हमारा इरादा है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ये भी काम होगा। और आपके सामने दारुस्सलाम बैंक भी है। दारुस्सलाम बैंक का क़याम भी सालारे मिल्लत की दूरअंदेशी का नतीजा है कि दारुस्सलाम बैंक के आज कई ब्रांचेस हैं और दारुस्सलाम बैंक के जरिए हमने आपकी मेहनत और मजदूरी से कमाई गई उस सरमाए की न सिर्फ हिफाजत की बल्कि उस सरमाए के जरिए हमने कई गरीबों के जिंदगियों में कर्ज़जात की इजराई के जरिए खुशहाली के कई काम किए और तालीमी खर्च दिया, शादी को खर्च दिया, घर बनाने के लिए खर्च दिया, छोटे कारोबार के लिए खर्च दिया, बड़े कारोबार के लिए खर्च दिया, कई खर्च को हमने इजरा किया। और आज हमारा इरादा है कि जिस तरीके से मजलिस फैल रही है तो मजलिस के तालीमी सरगर्मियां हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में भी फैले। तो हमारी कोशिश है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के का दारुस्सलाम का जो बैंक है ये भी महाराष्ट्र व कर्नाटक में भी अपने शाखों को खोले और मुसलमानों के सरमाए की हिफाजत करे। ये काम भी आगे मुस्तकबिल में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करेगी। लेकिन आज जब हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वो कारनामे जो हमने खुद किए उसका जिक्र करते हैं
तो आज ये भी एक हकीकत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी सियासी जिद्दोजहद के जरिए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया, माइनॉरिटी कमीशन बनाया तो मजलिस ने बनाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद है कि उर्दू एकेडमी कायम हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज हमारी रियासत का बजट 1000 करोड़ से जायद है अक़लियतों का। तो आप बताइए कि ये जिद्दोजहद मजलिस करती रही, पुराने शहर की तरक्की के लिए 2000 करोड़ का पैकेज हासिल किया, तो खुली कुतुब शाह का क़याम अमल में लाया, मलिक शूरा का खिताब दिलवाया शोराओं को, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुराने शहर की तरक्की के लिए जो भी मुमकिन हो सकता है हुकूमत से लड़कर हासिल किया। तो ये भी एक हकीकत है कि आज अगर मुसलमानों को तालीमी व रोजगार का रिजर्वेशन मिल रहा है, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश में हो, ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब जिद्दोजहद की वजह से मिल रहा है। आज दूसरे रियासतों में मुसलमान रिजर्वेशन के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, महाराष्ट्र में जिद्दोजहद हो रही है, लेकिन आज तेलंगाना व आंध्रा में हमको रिजर्वेशन दस्तयाब है, मिल रहा है तालीमी और रोजगार का। तो आज न सिर्फ ये बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब जिद्दोजहद का नतीजा है कि मक्का मस्जिद धमाके में बेकसूर गिरफ्तार मुसलमानों को न सिर्फ रिहाई मिली बल्कि वक्त के चीफ मिनिस्टर की मौजरत खाई भी मिली और उनको काम और कारोबार पर लगने के लिए हुकूमत से इमदाद भी हमने हासिल की। ये मजलिस की एक कामयाब जिद्दोजहद का नतीजा है। और आज मुस्लिम और कमज़ोर बैकवर्ड क्लासेस के साथ SC STs के साथ मुसलमान तुलबा व तालिब इल्म को आज हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप मिलती है, फीस रियम्बर्समेंट मिलता है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मिलती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है कि आखाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में हम मुकम्मल कामयाबी का दावा नहीं करेंगे किसी भी मैदान में, लेकिन किसी कदर किसी हद तक हमने कामयाबी हासिल की। हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के करीब 80 एकड़ आराजी को हासिल किया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अनीसुल गुरबा का काम करवाया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेगमपेट टास्क फोर्स की ऑफिस कि वो मौकूफा जायदाद को हासिल किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है जो आज मणिकोंडा जागीर की हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की औखाफी जायदाद 1600 चिल्लर आराजी आज उसकी जिद्दोजहद कर रही है, उसकी बुनियाद डाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है जो जामिया निज़ामिया की राय दुर्ग की ज़मीन की जिद्दोजहद कर रही है और क़ानूनी जो जंग लड़ाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस वकील के अखराजात रियासती हुकूमत अदा करती है। ये मजलिस का खुद अपने आप में कारनामा है। जमात इस्लामी के लिए हमने महेश्वरम में हमारी जिद्दोजहद का नतीजा है कि आखाफी जायदाद के पट्टेजात जमात इस्लामी मुस्लिम मैटरनिटी के नाम पर हमने ट्रांसफर करवाया। बहरहाल मैं आपसे कहना यही चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्तन फ़क्तन हर एक के लिए काम करती है, लेकिन हम हरगिज़ व क़तई ये दावा नहीं करेंगे कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज न सिर्फ आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करती है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी वक़ार की लड़ाई लड़ती है, आपकी इज्जत की लड़ाई लड़ती है, आपके शान और शौकत की लड़ाई लड़ती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी इस लड़ाई में कामयाब व कामरान होती हुई आगे बढ़ रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों की पहचान नहीं है, बल्कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की पहचान बन चुकी, उनकी आवाज बन चुकी है, उनकी उम्मीद बन चुकी है, उनकी आस बन चुकी है। जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते और कहते कि मजलिस
क्या करती है, पुराने शहर तक महदूद है, पुल के उस पार है। दुनिया ने देख लिया कि मजलिस आज सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक महदूद नहीं, बल्कि मजलिस आज सारे हिंदुस्तान में है। महाराष्ट्र के हालिया असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, और कामयाबी हासिल करने के बाद सारा हिंदुस्तान परेशान हो गया, सारे लोग परेशान हो गए। सारे टीवी चैनल्स पर अगर कोई मुबाहिस हो रहे हैं तो मजलिस की कामयाबी पर, और जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो लोग कह रहे थे अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये आए हैं, चीखेंगे, पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि हमने मुंबई में एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की, तो फिर हमने औरंगाबाद में भी एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। औरंगाबाद में कामयाबी हासिल की तो शोलापुर में 4000 चिल्लर से हमारी शिकस्त हुई। तो नांदेड़ में भी हम सिर्फ चंद हजार वोटों से शिकस्त खाए। तो न सिर्फ नांदेड़, शोलापुर, बल्कि बंबई के हलकों में जहां हम लड़े, वहां पर कई जगहों पे हम दूसरे मुकाम पर आए। मुंबई कुरला में भी, अरे मुंबई में जहां से भी मजलिस लड़ी, किसी भी हलके में हमने 25,000 से कम वोट हासिल नहीं किए। हमने ऐसा अपना काम किया कि दुनिया हैरत करने लगी कि सिर्फ 20-25 दिन में मजलिस वाले आए, माहौल बना दिए, लहर बना दिए, और एक नया इनकलाब बर्पा करके अपने 2 नुमाइंदों को कामयाब करवा के असेंबली में भी भेज दिए। ये मजलिस की कामयाबी की और एक निशानी है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे मुंबई और महाराष्ट्र, वो औरंगाबाद, वो शोलापुर, वो नांदेड़, वो हर मुकामात, भिवंडी, मुमरा, ये सारे मुकामात के मुसलमानों का मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी ममनून है, मशकूर है कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी कि मुझे ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि मैं घर से दूर हूं, ऐसा महसूस करवाया कि मैं अपने घर में ही हूं। ऐसी मोहब्बत दी मुंबई के मुसलमानों ने, ऐसी मोहब्बत दी महाराष्ट्र के मुसलमानों ने। मजलिस आज काम कर रही है, और कर्नाटक में भी मजलिस के अरकान बल्दियां हैं। मजलिस मुस्तकबिल में मगरबी बंगाल में भी काम करेगी, मजलिस बिहार में भी काम करेगी, उत्तर प्रदेश में भी काम करेगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में काम करेगी, और अपने काम के जरिए आवाम के दिलों को जीतेगी, और उनके नुमाइंदों को मुंतखब करवाकर ऐवानों में भेजकर उनकी नुमाइंदगी करवाएगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अगर आज इतनी कामयाबियों को हासिल कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र है, और सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, और आप सबकी दुआएं वो इत्तेहाद का नतीजा है कि हम इस कामयाबी को हासिल कर सके। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आज से 57 बरस पहले ये बात कही थी कि हमारी जमात होनी चाहिए और हमको अपनी जमात के जरिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। तो लोगों ने हम पर उंगलियां उठाकर तनकीद की कि क्या जरूरत है अपनी जमात की, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज सारा हिंदुस्तान कहता है कि बहुत हो चुका, हमने सबको आजमाया, हर एक को आजमाया, अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारे लिए हमारी अपनी जमात होनी चाहिए, और हमारी अपनी जमात अगर कोई है हिंदुस्तान में तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। आज ये बात हर कोई तस्लीम करता है, लेकिन आज जो मुल्क के सूरत हाल है, इन सूरत हाल पर अगर हम गौर करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आज ये मुल्क बड़े ही नाजुक वक्त से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है, और हमको इस मुल्क के इस नाजुक वक्त और नाजुक हालात में क्या करना चाहिए। तो हमको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा,
एक मरकज सियासी पे आना होगा। अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इत्तेहाद नहीं पैदा करेंगे, तो फिर हमारा वजूद न सिर्फ खतरे में आएगा बल्कि हमारी शिनाख्त खतरे में आएगी, हमारी शरीयत खतरे में आएगी, हमारे इबादत गाह खतरे में आएंगे और हमारी इज्जत व आबरू, इस्मत व आबरू खतरे में आएगी। आज हमको इत्तेहाद के जरिए हालात का मुकाबला करना होगा। अगर हम मुंतशिर रहेंगे तो हालात का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज हमको इस बात पे भी गौर और फिक्र करना होगा कि वो पार्टी जो आज से 25 बरस पहले सिर्फ 2 की तादाद में अपने अराकीन पार्लियामेंट को मुंतखब करवाई थी, कैसे आज वो जमात के 282 अराकीन पार्लियामेंट है। हमको इस पर भी गौर करना होगा, सोचना होगा कि आज किन मंसूबों को लेकर यह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, किन इरादों को लेकर आगे बढ़ रही है, किन मंसूबों को वो रूबे अमल लाना चाहती है। इस पर हमको गौर करना होगा कि आज ये लोग नफरत की सियासत के खिलाफ आवाजें और तहरीरें कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे पहले हिंदुस्तानियत है, हमारी मुक़द्दस किताब हिंदुस्तान का दस्तूर है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान की मुक़द्दस किताब आपके लिए दस्तूर है तो फिर क्या बात थी कि आपने जापान के दौरे पर हिंदुस्तान और आपकी मुक़द्दस किताब, हमारी भी मुक़द्दस किताब, हर किसी की किताब हमारा दस्तूर है, दस्तूर की किताब नहीं दिए बल्कि आपने गीता को तोहफे में दिया जापान के वजीर आजम को। तो कैसी दोहरी चाल है, कितना दोगलापना है। कहते एक हैं, करते एक हैं। आप बताइए कि आज बयानात देते हैं कि इश्तियाल अंगेजी नफरत की सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि इश्तियाल अंगेजी व नफरत की सियासत कौन कर रहे हैं? अरे वही लोग कह रहे हैं जिनकी बुनियाद नफरत की सियासत से शुरू हुई, जिनका आगाज नफरत से हुआ, जिनका आगे बढ़ना सिर्फ नफरत के नाम पर हुआ। क्या ये गलत बात है कि शहादत बाबरी मस्जिद एक नफरत अंगेज इक़दाम नहीं था? क्या शहादत बाबरी मस्जिद दस्तूर की धज्जियां उड़ाने के बराबर नहीं था? क्या शहादत बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पे हमला नहीं था? आज ये लोग काम एक करते हैं और बात दूसरी करते हैं। आप बताइए कि इक़्तिदार पर आने से पहले बातें की गई थी कि सबका साथ, सबका विकास, करप्शन का खात्मा, तब्दीली आएगी, हिंदुस्तान की कमजोर मईशत को इस्तेकाम मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबों को घर मिलेगा। यहां तक कह दिया था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। लेकिन आप बताइए ना एक शौचालय बना, ना किसी को रोजगार मिला, ना आज हमारे मुल्क की मईशत जो कमजोर से कमजोर होती जा रही है। बजट पेश किया गया, क्या हाल है बजट में कि आज पैसा नहीं है हमारे पास। आज कॉरपोरेट को जो टैक्स है उसमें कटौती दी गई 30% से 25%। तो क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि आज वो चाहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, प्रॉफिट्स को ज्यादा बताकर राग़िब करना चाहते हैं कि आए। आज माशी दिवालियापन हो चुका है। आज आप बताइए कि बातें की गई गंगा को साफ करने की, बातें की गई शौचालय बनाने की, बातें की गई कि हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। अरे प्राइम मिनिस्टर के नाम से खाते तो खुल गए, 12 करोड़ खाते खुले, 8 करोड़ खातों में एक भी पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है और कहते हैं कि 12 करोड़ खाते खुल गए। आप बताइए कि जो लोगों ने एक उम्मीद लगाए थे इनसे, मजलिस बार बार कह रही थी कि इनका मकसद हिंदुस्तान से करप्शन का खात्मा नहीं है, इनका मकसद करप्शन के नाम पर ये लोग चाहते हैं कि इख्तिदार पर आकर हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को खत्म करे। हमने पहले कहा मजलिस ने कि आज ये बेरोजगारी को दूर करने
करने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे। वो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व कुव्वतों को आगे बढ़ाएंगे, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। हमारी बातों को लोग नहीं समझे। हमने ये बात कही कि गंगा साफ होने वाली नहीं है, बल्कि इस मुल्क में ये लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दें। हमने ये बात बार बार कही कि ये लोग नाम ले रहे हैं बेरोजगारी का, ये बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे। इस मुल्क में ये लोग नफरत की सियासत के जरिए शरीयत का खात्मा करेंगे, एक्सा सिविल कोर्ट लाना चाहते हैं। लोगों ने हमारी बातों पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन 9 महीने के इस सफर में बीजेपी के हुकूमत में हमको क्या दिखा? क्या बेरोजगारी दूर होती हुई नजर आई? क्या मुल्क की मईशत मुस्तहकम होती हुई नजर आई? क्या रुपये की कदर बढ़ता हुआ नजर आया? क्या बेघरों को घर मिलता हुआ नजर आया? क्या महंगाई कम होती हुई नजर आई? क्या इन्फ्लेशन गिरता हुआ नजर आया? कुछ नहीं। आज सिर्फ बातें की गई, हसीन सपने दिखाए गए, हथेली में जन्नतें दिखाई गई, और आज मासूम हिंदुस्तानी इनके झूठ, इनके फरेब में आ गया। और उसका नतीजा आज क्या है कि 9 बरस में, 9 महीने में हमने यही देखा कि सुबह अखबार खुलता है या टीवी चैनल खोलते हैं तो सिर्फ नफरत की बात, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ें, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, उन पे तनकीद करना। एक कहता है लव जिहाद, तो दूसरा कहता है घर वापसी, तीसरा कहता है हाँ कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, तो फिर एक कहता है कि राम का खून है मुसलमानों की रगों में, सबकी रग में। फिर कोई कहता है कि 4-4 बच्चे पैदा करे, कोई कहता है कि मुसलमानों के दीनी दरसगाहों में जिहादियों की तालीम दी जा रही है, कोई रामजादे या फिर दूसरे जादे गाली देकर देते हैं, तो फिर कोई कहता है कि अगर कोई मोदी का मुखालिफ है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर चला जाए। आप बताइए कि आज भी घर वापसी की बात हो रही है। अरे क्या हिंदुस्तान की खुशहाली घर वापसी में है? अरे हिंदुस्तान की खुशहाली घर वापसी में नहीं, हिंदुस्तान की खुशहाली हिंदुस्तान की आवाम की खुशहाली में है। और वह खुशहाली कैसे आएगी? रोजगार से आएगी। वह खुशहाली कैसे आएगी? महंगाई के कम होने से आएगी। वह खुशहाली कैसे आएगी? बेघरों को घर मिलने से आएगी। वह खुशहाली कैसे आएगी? हर एक को उसका जायज हक मिलने से आएगी। वह खुशहाली कैसे आएगी? 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में डालने का जो वादा किया वो करेंगे तो खुशहाली आएगी। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सरमाएदारी चाहते हैं, तो एक बाहर का सरमाएकार हमारे मुल्क में सरमाएदारी क्यों करे? यहां रोजाना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों को पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं। यहां रोजाना घर वापसी के बयानात हैं, यहां रोजाना लव जिहाद की बातें हैं, यहां रोजाना मुसलमानों के बस्तियों को जलाने का मंसूबा बनाया जाता है, यहां रोजाना शरीयत के खात्मे की बातें की जाती हैं, यहां रोजाना आर्टिकल 370 को खत्म करने की बातें की जाती हैं। तो कैसे फिर इस मुल्क में सरमाएकारी होगी? कैसे होगी सरमाएकारी? आप गौर करिए, अगर ये सारी बातें हैं तो इस बात को भी ना भूलें कि आज बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान के अवाम के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन बीजेपी के लिए काम करने वाले, मुसलमानों से नफरत करने वाले, उन पे जहर उगलने वाले, उनको तबाह बर्बाद करने का मंसूबा रखने वालों के अच्छे दिन जरूर आ गए। आप कहेंगे कि कैसा हुआ? क्या बात कर रहे हैं अकबर साहब? अरे आप बताइए, गुजरात में करीब 40 पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं, वंजारा से लेकर एक फेरिस्त है इनकी, जिन पर इंक्वायरियां हुई कि ये लोग
फेक एनकाउंटर में मुलविस हैं, इन्होंने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया, इन्होंने अपने ओहदे के जरिए मासूमों की जान ली, इन्होंने अपने ओहदों के जरिए मासूमों की बस्तियों को जलवाया, इन्होंने अपने ओहदों के जरिए मासूम मुसलमान औरतों और बच्चियों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, जिसमें वंजारा सर फेरिस्त है। करीब 40 ऑफिसर जेलों में रहे। वंजारा ये वही वंजारा है जो हैदराबाद में भी आकर इस्लाही साहब के बच्चे को गोली मार कर चला जाता है। ये वही दरिंदा वंजारा है। 8 साल जेल में रहा, जेल से छूटने से पहले कहता है खत लिखकर कि अगर मैं सारी बातों को ला दूं तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत शर्मिंदा हो जाएगी। अरे नरेंद्र मोदी ने इख्तिदार के लिए हमारा इस्तेमाल किया, खुद इख्तिदार पे बैठ गए और हमको भूल गए, कह रहा था। और जेल से रिहा हुआ तो कहने लगा कि अब मुझे अच्छे दिन आए नजर आते हैं। आप बताइए, गुजरात का एडिशनल इंटेलिजेंस लॉ एंड ऑर्डर का अहदेदार कौन है? जेल में था, जमानत हुई, जमानत से छूटा और जमानत से छूटने के बाद फिर अपनी नौकरी पर फायद हो गया। सोहराबुद्दीन का कातिल आज बैठा है नौकरी पर। इशरत जहां को मारने वाले आज फिर से जेल से रिहा होकर पुलिस के आला ओहदों पर फायज हैं। आज एहसान जाफरी पे नाइंसाफी करने वाले लोग आज ओहदे पर बैठे हुए हैं। न सिर्फ ये कि आप बताइए कि आज वो बजरंगी, बाबू बजरंगी, कितने मर्तबा उसकी जमानत हुई। वो औरत जो इनकी एमएलए थी मायाबेन कोडनानी, आज वो भी जमानत पर रिहा है। आप बताइए क्या ये इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं सेकुलर ज़हन रखने वाले मेरे हिंदुस्तानी भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या ये इंसाफ है कि कत्ल करने वाले आजादी से अपने घरों में आजाद घूम रहे हैं, अपने बस्तियों में फिर रहे हैं और कत्ल व गारतगिरी के जिम्मेदार इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं? क्या ये इंसाफ है? आप बताइए ये कहां जा रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश में हर मदरसे में सूर्य नमस्कार की बात कही जा रही है। क्यों सूर्य नमस्कार? अरे रोजगार के बातें करो, बेरोजगारी को दूर करने की बात करो। नहीं, इनको बेरोजगारी से दूर करने की फिक्र नहीं है, इनको इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने से फिक्र नहीं है, इनको इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोई मंसूबे नहीं है। सिर्फ बात है लव जिहाद, घर वापसी, फुला को वहां भेज दो, रामजादे ये जादे, या फिर सूर्य नमस्कार। अब तो ये हो गया है कि इनके रियासतों में जियोज दे दिए गए कि कोई भी सरकारी मुलाजिम आरएसएस का रुकन बन सकता है। गुजरात से भी ऑर्डर आ गया। आप बताइए, नफरत की सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या, कौन है आरएसएस? क्या है इनका मौक़िफ़ हुकूमत की नजर में कि दूरदर्शन से दशहरा के वक्त महेश भगवत को राष्ट्र लाइव मुखातिब करने का दूरदर्शन से मौका दिया? क्या यह सेकुलरिज्म है? क्या यही है? मैं पूछना चाहता हूं। अरे आज इनके पास जवाब नहीं है। जब इल्जामात लगे, उंगलियां उठी, तो अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को आज ये लोग आला ओहदों के जायदादों पर फायज कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। आज दूरदर्शन का सीईओ कौन है? आरएसएस की सोच, आरएसएस की समझ, आरएसएस की फिक्र रखने वाला है। और ये आरएसएस कौन है? ये आरएसएस वही जमात है जिसने कभी भी हिंदुस्तान की आजादी की जिद्दोजहद में अपने आप को शामिल नहीं किया। ये आरएसएस वही है जो आरएसएस में अंग्रेजों के सामने माफी नामे लिखकर अपनी रिहाई को अमल में लाए। ये वही आरएसएस वाले हैं जिन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल किया था।
ये आरएसएस वही है। आज ये आरएसएस बात करती है, हम पर इल्जाम लगाती है, तनकीद करती है, कहती है कि 4-4 बच्चे पैदा किए जाएं। ठीक है, हिंदुस्तान का हर शहरी 4 नहीं 12 बच्चे 11 बच्चे पैदा करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि तुम सारों को तालीम दो, बशर्ते कि तुम सारों को रोजगार दो, बशर्ते कि तुम सारों को घर दो, सारों के रहने के लिए सारे खुशहाली के इंतजाम करवाओ। घर नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, रुपया नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, हद तो ये हो गई कि शौचालय भी नहीं देंगे, मगर तुम 4 बच्चे पैदा करो। और कौन कह रहे हैं 4 बच्चे? वो लोग कह रहे हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी में सनातन धर्म, हिंदू धर्म की खिदमत करने के लिए लिखा हुआ है कि हर आरएसएस का प्रचारक या जिम्मेदार कभी भी शादी नहीं करेगा। ये आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनकीदों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप 4-4 पैदा करें। क्या महेश भागवत के बीवी बच्चे हैं? क्या साक्षी महाराज के हैं? क्या उस औरत के हैं जिसने कहा रामजादे या दूसरे जादे? क्या वो शादीशुदा है? क्या योगी आदित्यनाथ शादीशुदा है? ये तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को बोलेंगे। यही हाल है आज इनका। आप बताइए कि मुल्क को आज ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, मुल्क को जरूरत है तो मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र करने वालों की जरूरत है। कितनी शर्म की बात है, अकबरुद्दीन ओवैसी अगर कुछ बोल दे तो बड़ी तकलीफ होती है, मजलिस अगर कुछ कह दे तो बड़ी तकलीफ होती है, वावेला मच जाता है, चीखो पुकार होती है, टीवी चैनल्स में मुबाहिसे डिबेट्स होते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के हुक्मरानों, क्या तुमको शर्म नहीं आई? अगर जर्री भी शर्म है तो चूल्हे पर पानी में डूब मरो। एक बाहर के मुल्क का सदर आकर हमको किस तरीके से मुल्क को चलाना चाहिए कहकर चला जाता है। शर्म की बात है। इख्तियार मिला तो हुकूमत करना भी नहीं आया। इसलिए तो कहते हैं कि 1000 बरस से सियासत हमारे घर की लौंडी रह चुकी। हमको मालूम किस तरीके से प्रोटोकॉल को तोड़कर हवाई जहाज तक जाकर बचपन के बिछड़े हुए यार से मिले जैसा मिलकर, पीठ थपथपाकर लाकर धूप में बैठकर चाय हाथ से डालकर पिलाए और इस्तकबाल किया। सुबह से शाम तक 4-4 लिबास बदल लिए, 10-10 लाख के कपड़े पहने। वो तो एक ही ड्रेस में सुबह से शाम तक था, जाते जाते आर्टिकल 25 की तालीम देकर चला गया। ये है मुल्क का हाल। और फिर ये मजबूर हुए बयान देने के लिए। पार्लियामेंट नहीं चला, विंटर सेशन नहीं चला, घर वापसी, लव जिहाद पे बयान दो, तो वजीर आजम बयान नहीं दिए। पार्लियामेंट नहीं चलता, नहीं चलने दो, मगर हम बयान नहीं देंगे। बीजेपी वाले खामोश रहे, संघ परिवार वाले बोलते रहे, वजीर आजम खामोश रहे। विंटर सेशन में ओबामा बोल के गया, 3 दिन में ये बयान दे दिए। इनके बयान के बाद ओबामा, अमेरिका का बयान आया, हम इस्तकबाल करते हैं, बहुत अच्छा बयान दिया हुकूमत हिंद ने। अरे कौन वो? अरे मैं कहूंगा हमारा इख्तिलाफ है,
बेशक है संघ परिवार से, बीजेपी से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, हमारे आखिरी दम तक हम इनकी मुखालिफत करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारे मुल्क में बाहर वाले को बोलने की भी हम इजाजत नहीं देंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम में हिम्मत नहीं है, हम में हिम्मत है। चाहे ओबामा हो या कोई और हो, कोई हमारे मुल्क के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता। हमारी नाइंसाफी पर, हमारे जुल्म पे, हमारी ज्यादती पर हम इनसे लड़ेंगे। हम लड़ने की ताकत रखते हैं, हम बाहर वालों की मदद नहीं चाहते, हम अपने हक को हासिल कर लेंगे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारे मुल्क के मामलात में मदाखलत पर एतराज करती है, लेकिन आज ये लोग मुंह मूछ के खामोश बैठे हैं। सिर्फ जबान खुलती है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, हमारे लिए। अरे तहरीरी जवाब, जबानी जवाब तो हम देते रहे हैं, देते रहेंगे। दुनिया ने देखा कि मजलिस का वैसा जवाब देने वाले हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और हम चुपके खामखा के नहीं बोलते। अगर आप बोलेंगे तो जवाब देना हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है। तुम खामोश हो जाओ, हम भी खामोश हो जाएंगे। हम क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हक चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? रोजगार। हम क्या चाहते हैं? तालीम में हिस्सा। हम क्या चाहते हैं? मुल्क की तरक्की में हिस्सा। हम क्या चाहते हैं? मुल्क की सरहद की हिफाजत में हम भी बराबर खड़े रहें। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान सबसे आगे बढ़े और दुनिया का सुपर पावर बने। क्या हमारा मुतालबा गलत है? क्या मुल्क के रोजगार में हमारा हिस्सा मांगना क्या गुनाह है? कि मुल्क के तालीम में हम हमारा हिस्सा मांग रहे हैं, क्या गुनाह है? मुल्क की खुशहाली में हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, क्या गुनाह है? मुल्क के बेघरों को जो घर दिया जा रहा है उसमें हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, क्या गुनाह है? मुल्क में सबके साथ जो सुलूक है वही सुलूक हम चाहते हैं, क्या यह गुनाह है? क्या जमहूरी वो दस्तूरी जिद्दोजहद करने का हमको हक नहीं है? क्या हम नहीं कर सकते? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद में यकीन रखती है, और जमहूरी वो दस्तूरी जिद्दोजहद कर रही है। हमको कर्नाटक जाने की आजादी नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल कर्नाटक में जलसा किया। जहर उगलता 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 बेलगाम में ऐसी इश्तियाल अंगेज तकरीर करता हुआ चला गया। क्या कोई कार्रवाई हुई? हम उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी जाता है उत्तर प्रदेश। और ये नरेंद्र मोदी के लिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? वाराणसी में जलसे में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो इंसानियत का कातिल है। मुलायम सिंह ने कहा वाराणसी में कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके हाथ हिंदुस्तानियों के खून में डूबे हुए हैं, रंगे हुए हैं। और वही मुलायम सिंह इसी इंसानियत के कातिल को आशीर्वाद देता है, अपने घर की शादी में मदू करता है, और उसी खून में डूबे हुए हाथों में हाथ अपना रखकर हाथ मिलाता है। हम नफरत अंगेज सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी कहता है, मैं पूछना चाहता हूं मुजफ्फरनगर के फिसादात के लिए जो जिम्मेदार हैं, जिनके नाम पर FIR हैं, क्या आगरा में नरेंद्र मोदी के जलसे में
उन लोगों के सरों पर ताज पहनाकर क्या ताज पोशी नहीं की गई, क्या शाल पोशी नहीं की गई, क्या उनका हिंदी में कोई लफ्ज होता है सम्मान किया गया, क्या नहीं किया गया? क्या यह हिंदुस्तानियत है? क्या यह सेक्युलरिज्म है नरेंद्र मोदी? मैं पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत कहता है कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है। नरेंद्र मोदी, तुम्हारा और तुम्हारी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? मोहन भागवत के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हो? मेरा यह सवाल है। क्या कोई कार्रवाई करेंगे? योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, बदकलामी करता है, गलत गलत बातें करता है। उस वक्त क्या तुम अपने मुंह को मूंछ कर, आंखों को बंद करके क्यों खामोश बैठे थे नरेंद्र मोदी? मेरा सवाल है तुमसे। क्या अपनी कैबिनेट से तुमने उसको निकाला, गिरिराज किशोर को, जिसने कहा था कि मोदी की मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान चले जाएं? निकालना तो छोड़ो, कैबिनेट का पोस्ट दे दिया। क्या योगी आदित्यनाथ को निकाला? क्या साक्षी महाराज को निकाला? अरे तुम्हारे बयानात, मैं जानता हूं तुम्हारे बयानात महेश भगवत के लिए नहीं, आरएसएस के लिए नहीं, अशोक सिंघल के लिए नहीं, वीएचपी के लिए नहीं, परवीन तोगाड़िया के लिए नहीं, बजरंग दल के लिए नहीं, बीजेपी के ऐसे कायदीन के लिए नहीं। तुम्हारे बयानात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए है, हम जानते हैं। लेकिन याद रखो, डरने या घबराने वालों का नाम ना मुसलमान है, ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या करेंगे? अरे मौत के दरवाजे तक, चौखट तक जाकर वापस आने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गोलियां खाकर, चाकुओं की ज़रब लेकर अपने खून से इस सरजमीन को सुर्ख करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ना फख्र मिल्लत जेल से डरे थे, ना सालार जेल से डरे, ना नकीब मिल्लत जेल से डरे, ना ही अकबरुद्दीन ओवैसी जेल से डरता है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे ना, सूली पर लटका देंगे, मार देंगे। ठीक है, हम मरने तैयार है, सूली पे लटकने तैयार है, जेल में जाने तैयार है, लेकिन इजहार हक से मुंह मोड़ने तैयार नहीं है। नहीं है, नहीं है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं जानता हूं मंसूबे बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से पकड़ें अकबर ओवैसी को, किस तरीके से जेल में डालें, किस तरीके से और मुकदमात डालें। अरे कुछ होने वाला नहीं है। अरे मौत से लड़कर आया हूं, इससे बड़ी तकलीफ तो कुछ और नहीं हो सकती। और अगर साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या जिंदगी भर जेल में रहते हुए मर भी जाना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को वो भी कबूल है। लेकिन तुम्हारे सामने हम झुकने को तैयार नहीं हैं। जिस तरीके से गुजरात में या दूसरी जगहों पर इन्होंने मुसलमानों को मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया और अपने साथ आने पर मजबूर किया, समझते हैं कि वैसी ही मजबूरी, बेबसी व लाचारी से तुम हमको भी दो चार करोगे तो ए नादानो, तुम अहमकों की दुनिया में रहने वाले हो। अरे हमारी तालीम है, क्या तालीम है? अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाले को न सिर्फ दुनिया मिलती है बल्कि आखिरत भी मिलती है। और हम दुनिया की लालच में काम नहीं कर रहे हैं,
आखिरत की तड़प में काम कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, खातिमा खैर पर होने की तमन्ना लेकर काम कर रहे हैं, खबर के अजाब से महफूज रहने के लिए काम कर रहे हैं, और अपने दुनियावी काम और अमल के जरिए जन्नत में आला मुकाम हासिल करने की ख्वाहिश व तड़प में हम काम कर रहे हैं। दुनिया के लिए नहीं। दुनिया अजर दे या न दे, अल्लाह जरूर हमको हमारे काम, हमारे खिदमत का अजर देगा। अरे आज यहां बैठे लोग और हिंदुस्तान में बैठकर मेरी तकरीर सुनने वाले मेरे प्यारे मुसलमानों, हम तो बोलकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, सिर्फ बोलने से, जज्बाती बातों से, नारों से काम नहीं होगा, बल्कि हमको हमारी सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। इत्तेहाद को पैदा करो। 25 करोड़ मुसलमान अगर एक मरकज सियासी भी आ जाए, एक परचम तले जमा हो जाए, तो खुदा की कसम इस मुल्क का मुकद्दर का फैसला कोई नहीं बल्कि हम 25 करोड़ मुसलमान कर सकते हैं। समझो इस बात को, समझो इस बात को। बीजेपी कितने वोट लेकर आई? 31%, 31%। सिर्फ 31% मुसलमानों की आबादी व तादाद हिंदुस्तान में करीब 20% है। वो 30% लेके इख्तिदार पर आ सकते हैं, हम 20% रहकर क्या इख्तिदार के शिराकतदार नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं, बशर्त ये कि इत्तेहाद हो। इत्तेहाद कैसा हो? इत्तेहाद ऐसा हो जो इत्तेहाद हैदराबाद व दक्खन में है, ऐसा इत्तेहाद होना चाहिए हिंदुस्तान में। इत्तेहाद कैसा हो? हैदराबाद दक्खन में अगर कोई बरेलवी मसलक का है तो उसका ताउन भी जमात के साथ है, अगर कोई देवबंदी मसलक का है तो उसका ताउन भी जमात के साथ है, अगर कोई नदवा का है तो उसका भी ताउन हमारे साथ है। कोई मशाइखीन है, दरगाहों के मशाइखीन है, तो उनका भी ताउन हमारे साथ है। शिया उलमा है तो उनका भी ताउन हमारे साथ है। महदवी मसलक के लोग हैं तो उनका भी ताउन हमारे साथ है। अरब के लोग हैं तो उनका भी ताउन हमारे साथ है। हर एक का ताउन है। जितने भी फिरके हैं वो सारे के सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम तले एक है, हमारी रहनुमाई करते हुए हमको आगे बढ़ा रहे हैं। वैसा ही इख्तिलाफ, इत्तेहाद हिंदुस्तान में होना है। ऐ मेरे हिंदुस्तान के प्यारे मुसलमानों, मसलकी मकतबी अकायद के इख्तिलाफ से बालाए तर हो जाओ, बालाए ताख रहो। अगर कुछ करना है तो नमाजों के पाबंद बनो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, गरीबों की फरियाद बनो, मजलूमों की आवाज बनो। अगर हमारी सफों में इत्तेहाद आ जाएगा तो फिर कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। आज मजलिस मुसलमान और दलित को लेकर आगे बढ़ रही है, और आज दलित जौक दर जौक मजलिस के साथ वाबस्ता हो रहे हैं, और दुनिया देखेगी ये दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन एक नए इनकलाब को पैदा करेगा, एक नई तारीख को लिखेगा। न सिर्फ दलित बल्कि कोई भी परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, हिंदू होने दो, सिख होने दो, ईसाई होने दो, कोई भी होने दो, उसके लिए दारुस्सलाम के दरवाजे खुले हैं। हम हर गरीब और मजलूम की फरियाद को सुनते हैं। हां बेशक हम मुसलमान की बात करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, और अकबर ओवैसी मुसलमान कहता है ज्यादा, इसलिए कहता है कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, या फिर
रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर और कोई रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ने कहा कि तालीमी, रोजगार, माशी, बुनियादी सहूलत, खर्चात की इजराई या कुछ और हो, सबसे पीछे अगर SC ST BC दलित से भी पीछे है तो वो मुसलमान है कहा। इसलिए हम चाहते हैं कि मुसलमानों को उनका हक मिले, उनका पिछड़ापना दूर हो। क्या कोई मुल्क तरक्की के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सकता है? अपने मुल्क के 25 करोड़ अवाम को नजरअंदाज करके? नहीं। नरेंद्र मोदी, अगर तुम इस मुल्क के खुशहाली व तरक्की का ख्वाब देखते हो तो मुसलमानों को इस खुशहाली व तरक्की के ख्वाब में शामिल करो। और कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता व कामयाब उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि उस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को इस बात का एहसास नहीं दिलाया जाता कि वो भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, बराबर का हक उनको दिया जाएगा, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। अगर आज हम अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। क्या मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या मुसलमानों के इंसाफ के लिए आवाज उठाना क्या गुनाह है? खैर, बहरहाल वक्त कम है, इंशाअल्लाह जल्द से होंगे। मजलिस सारे हिंदुस्तान को जाएगी। रोकने वालों, देखना यह है क्या तुम्हारे रोकने में ताकत है या हमारे जाने में ताकत है, ये तो वक्त ही बताएगा। मजलिस उत्तर प्रदेश जरूर जाएगी, मजलिस जरूर हिंदुस्तान के हर कोने में जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक करे, एक करे, मुनज़्ज़म करे, मुत्तहिद करे। अल्लाह मजलिस के मरहूम क़ायदीन को जन्नत में आला मुक़ाम अता करे, उनके अफराद ख़ानदान को हिम्मत दे, ताकत दे। और ये भी कहूँगा कि आज हमारे 57 साला जश्न में हमारा एक मोहसिन, हमारा एक हमदर्द चाहने वाला रुकने असम्बली अफसर खान साहब हमारे साथ नहीं है। अल्लाह अफसर खान साहब के अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह अफसर खान साहब को जन्नत में आला मुक़ाम अता करे। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे कारकुन जिनकी मेहनतों कोशिशों की वजह से जमात आज इतनी आगे बढ़ी है, अय अल्लाह जो बख़ैद हयात हैं, अय अल्लाह तो इनके मुसीबतों को दूर फरमा। जो इस दुनिया में नहीं है, अय अल्लाह इनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमा। अय अल्लाह मुसलमानों को के सारी परेशानियों को दूर फरमा, मुसलमानों को मुनज़्ज़म कर दे, मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे, हम सबको एक कर दे, हम सबको नेक कर दे। अय अल्लाह हम परेशान हाल हैं मालिक, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐ मौला तू हमारी हिफाजत फरमा, ऐ मौला तू हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अराकीन असम्बली की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे साबिक़ अराकीन बल्दिया व मौजूदा अराकीन बल्दिया की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर व मोतमदीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस के कारकुनों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दारुस्सलाम को रोज़ क़यामत तक इसी तरह आबाद रख, इसी तरह आबाद रख। हमारे तालीमी इदारों की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, हम सबको नेक बना, हम सबको एक बना। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़ा कर इख्तिदार पर बैठने वालों के इख्तिदार का ख़ात्मा करवा दे। ऐ अल्लाह तो हिंदुस्तान को फ़िरक़ा परस्ती से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह तो हिंदुस्तान को हमारे दुश्मनों से महफूज फरमा। हिंदुस्तान को कामयाबी अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। हम सबको भी इस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार बना दे, हम सबको भी नेक बना दे, एक बना दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।